जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के रिव्यू क्वेश्चन हैं। जी सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम ये कैसे शो करेंगे कि हमारे पास दो तरह के टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर पेज नंबर 69 के ऊपर आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। इसमें आप लोगों ने ये एक्टिविटी लिखनी है, एक्टिविटी 13.2 को यहाँ से स्टार्ट करके नाउ टेक अ ग्लास रोड से स्टार्ट करके नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है। इसके बाद बता देना है कि रोड्स आर अनलाइक एंड देयर अट्रैक्शन अप्लाइज चार्जेस ऑन द टू रोड्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड बट ऑपोजिट चार्ज। स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से हम बॉडीज़ को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो पेज नंबर 70 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसको आप मार्क कर लें, पेज नंबर 70 के ऊपर आएँ। एक्टिविटी नंबर 13.3 इसका आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ वी ब्रिंग द चार्ज प्लास्टिक रोड, टॉपिक्स को बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा है, रीड आउट किया है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक की समझ नहीं है तो आप पिछले प्रीवियस लेक्चर हम देख सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के टॉपिक को समझाया गया है। इफ़ वी ब्रिंग द चार्ज प्लास्टिक रोड, यहाँ से स्टार्ट करके कॉज द अट्रैक्शन बिटवीन दैम, यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर मार्क कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स का आपने खुद से कंस्ट्रक्टिव सा आंसर खुद से बनाकर लिख देना है। इसमें आप लिखेंगे कि इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अकर्स या एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अकर्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट होती है, जबकि जो फ्रिक्शन के अंदर चार्जिंग हो रही होती है, द चार्जिंग इन द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय रबिंग और बाय द फिजिकल कॉन्टैक्ट। इनमें दो चीज़ों का आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, जुड़ना ज़रूरी है, रब करना ज़रूरी है, फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, उससे हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में दो बॉडीज़ दूर दूर भी हैं, फिर भी उनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। स्टूडेंट बट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और लेबल डायग्राम बनानी है। पेज नंबर 71 के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर इसका आंसर हमारे पास मौजूद है। इसमें आप लोग सबसे पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आप लोग जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 में द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ से स्टार्ट करके इसको आप लोग यहाँ तक लेके आएंगे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। और साथ में आपने इसकी ये वाली डायग्राम बना देनी है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज यू हैव अ ग्लास रोड विच बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हेन यू रब इट विद गोल्ड। डिस्क्राइब हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप, नेगेटिव तौर पे और पॉजिटिव तौर पे। तो स्टूडेंट 72 और 73 पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें दो पैराग्राफ आपको लिखने पड़ेंगे छोटे छोटे से, एक आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट आंसर इसका मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अगले क्वेश्चन में नेगेटिवली तौर पर चार्ज करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। इसको मार्क कर लें, इसको नोट कर लें, इसको अपने नोटबुक्स के ऊपर आपने इन क्वेश्चन को कम्प्लीट भी कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू फाइंड प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। पेज नंबर 72 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पेज नंबर 7 के ऊपर है, हाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू फाइंड प्रेजेंस ऑफ द चार्ज। हम चार्ज की इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रेजेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ इसके अंदर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्कोप। 73 पेज के ऊपर इसका आंसर है, हम किस तरह चार्ज जो है उसकी नेचर को फाइंड कर सकते हैं, जो चार्ज है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 73 के ऊपर हमारे पास डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ द चार्ज का आंसर क्वेश्चन आ रहा है। इस पैराग्राफ को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, यही हमारा इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्टिव सा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सप्लेन कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करें एंड राइट मैथमेटिकल फॉर्म। पेज नंबर 74 के ऊपर हमारा इसका आंसर आ रहा है, कूलम्स लॉ क्या होता है
और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर राइट आउट कर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, विद द व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पेज नंबर 75 के ऊपर इसकी डिफाइंस लिखी हुई हैं। देखें जी, पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लोग ये वाला बॉक्स लिखेंगे, ब्लू बॉक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसका आप लोग यूनिट भी लिख सकते हैं और आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, F=QE। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है? अगर है तो व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। पेज नंबर 75 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ हाइट acting on the positive test charge. If the test charge is free to move, it will always move in the direction of the electric intensity. Next students, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, how would you define potential difference between two points, define its unit। आप potential difference between two points को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इसका यूनिट क्या होता है। पेज नंबर 76 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट करके आपने ये लिखना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है और इसके बाद आपने इसका यूनिट को एक्सप्लेन करना है। इसका यूनिट जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका यूनिट वोल्ट होता है और 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है। आपने ये वाली इसकी डिफाइन भी लिख देनी है, जिससे आपका प्रॉपर सा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, शो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान कैसे चार्ज को ये एनर्जी का शो करवा रही होती है। हम पेज नंबर 77 के ऊपर इसका आंसर लिख सकते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पेज नंबर 77 के ऊपर आ रहा है। यहाँ से लेकर स्टार्ट करके आप लोगों ने इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, तो ये हमारा प्रॉपर सा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बन जाएगा स्टार्ट से यहाँ तक। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, डिफाइन द यूनिट ऑफ द कैपेसिटर। पेज नंबर 78 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 78 के ऊपर आप लोग कैपेसिटेंस के बारे में देख सकते हैं। कैपेसिटेंस द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसका फार्मूला लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या है, फैरेड होता है और आप इसी के साथ 1 फैरेड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ये तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पूछा जा रहा है, डिराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स के लिए 81 और 80 पेज के ऊपर आपका इसका आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर में पेज नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से पहला पॉइंट आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक का। इसके बाद आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये लास्ट तक इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को ड्राइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन जाएगा। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15, बट डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की कितनी टाइप्स होती हैं, आप इसका आंसर खुद से यहीं पर लिख सकते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फिक्स कैपेसिटर में क्या फ़र्क होता है। फिक्स कैपेसिटर हैज़ द फिक्स कैपेसिटेंस, फिक्स कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, फिक्स होती है। एंड वेरिएबल कैपेसिटर हैज़ द वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। स्टूडेंट्स का आप इसका कितना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, जिसमें कहा जा रहा है कि एनलिस्ट सम यूजेस ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के कुछ यूजेस बताएं। पेज नंबर 83 के ऊपर इसका आंसर है। हम इसके यूजेस बता सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। देखें जी कितने सारे यूजेस लिखे हुए हैं हमारे पास कैपेसिटर्स के। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसके आंसर्स में खुद से 3, 4, 5 जितने आपका दिल करे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्क्राइब 1 एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक एप्लीकेशन बताएं। पेज नंबर 84 के ऊपर इसका आंसर है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक एप्लीकेशन, या आप ये बता दें या आप ये वाली बता दें। आप ऊपर वाली कर लें, इजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, कैसे हम हवा वगैरह को साफ़ करते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन कर लिया जाता है। इसका ये आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही लास्ट टॉपिक हमारे पास है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। हमने नुकसान पढ़े थे। नंबर 1 पे तो लाइटनिंग हो जाता है और नंबर 2 के ऊपर हमारे पास फायर्स और एक्सप्लोजन्स वगैरह अकर हो सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। ये शॉर्ट वाला आप कर लें। फायर्स और एक्सप्लोजन्स कैसे हो सकती हैं, कैसे आग लग जाती है। जहाँ पर कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी बॉडी के अंदर मौजूद है तो वहाँ पर हमारे पास फायर कैसे एक्सटिंग्विश हो सकती है।
स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, आप लोगों को स्कूल नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ पर बड़े टू द पॉइंट इनके शॉर्ट से आंसर के बनाकर लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से देख के इसको तैयार कर लेना है, इनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर कंप्लीट कर लेना है। आज के टॉपिक के अंदर हमने रिव्यूज़ क्वेश्चन के बारे में बात की है। 98 रिव्यू क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, बार बार बोर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी एज इट इज देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करेंगे।